हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम जयश्री है। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की जो ये रीडिंग होने वाली है ये सैटर्न रेट्रोग्रेड के ऊपर होने वाली है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस मंथ के आखिर आखिर के आई थिंक 29 डेट 29 को ही सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा। कुछ 4-5 महीने तक रेट्रोग्रेड मोशन में ही रहेगा। तो इसका आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है या क्या आपको जानने की ज़रूरत है, ओके। इसके ऊपर हम रीडिंग करने वाले हैं। आपके पास ये दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर दो मुखी और चार मुखी रुद्राक्ष हैं। तो आपको जो भी एनर्जी आपको अट्रैक्ट करे, आपको अगर फील हो रहा है कि आपको चार मुखी रुद्राक्ष चूज़ करना है तो आप उसे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पांच मुखी रुद्राक्ष अगर चूज़ करना है तो आप उनको भी चूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये जो है ये आपका पांच मुखी रुद्राक्ष है और ये है आपका चार मुखी रुद्राक्ष, ठीक है। अगर आपको देखकर सेलेक्ट नहीं करना है तो आप जस्ट इंट्यूटिवली आपको जो भी अट्रैक्ट करते हैं, अगर पांच मुखी या फिर चार मुखी आपको जो भी लगे कि आपको उनको चूज़ करना है आप उनको चूज़ कर सकते हैं। आपके लिए मैं इनको फ़िलहाल के लिए थोड़ा रख देती हूँ। यू कैन पॉज दिस वीडियो अगर आपको थोड़ा और ध्यान से देखना है, मेडिटेट करना है और आपको चूज़ करना है तो मैं आपको टाइम स्टैम्प्स ज़रूर दे दूँगी, तो आप टाइम स्टैम्प्स में जाकर अपनी रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हम पहले जाने वाले हैं, जो मेरे हाथ में पहले आया है वो है चार मुखी रुद्राक्ष, ठीक है। तो चार मुखी रुद्राक्ष से जो भी रिलेट कर रहे हैं, जो भी इस एनर्जी के साथ जुड़े हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपको क्या जानने की ज़रूरत है, ये सैटर्न रेट्रोग्रेड आपके लिए कैसा रहने वाला है। लेट्स चेक इट आउट। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, जिन्होंने भी चार मुखी रुद्राक्ष को चूज़ किया है, आपके लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड कैसा रहने वाला है, ओके। उस क्या क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो प्लीज़ आप उन्हीं को एक्सेप्ट करें और जो आपको नहीं लग रहा है आपके लिए है उनको जाने दें, ओके। सो ओके, आपके लिए जो पहला कार्ड आया है वो है द एम्प्रेस। सैटर्न रेट्रोग्रेड आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपके लव रिलेशन के तौर पर अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, ठीक है। या आपकी अगर हम यहाँ पर सैटर्न यहाँ पर आपको आप में से बहुत लोगों के लिए आपकी हो सकता है कि आपको गुड न्यूज़ भी मिले। अगर आप स्पेशली मुझे यहाँ पर आप में से लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में आपको बहुत एक बेनिफिट मिलने वाला है, या फिर आपकी लव लाइफ के प्रॉब्लम्स जो हैं आप उनसे छुटकारा भी पाएंगे। और आपकी लव रिलेशनशिप जहाँ तक हम देखते हैं, लव है, रिलेशनशिप्स है, फैमिली है, इन चीज़ों में आपको बहुत अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, ठीक है। हम चार मुखी रुद्राक्ष की बात कर रहे हैं। 4 अपने आप में एक यूनियन का सेलिब्रेशन का नंबर है, ठीक है। सो यस, आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में न्यू रिलेशनशिप्स भी पनप रहे हो सकते हैं कि आप अपने लाइफ में न्यू रिलेशनशिप्स लेकर आएँ जो कि आपकी लाइफ में कुछ एडवेंचर्स, कुछ चेंजेस लेकर आएँ, ठीक है। लेकिन जब भी कोई चीज़ नई होती है तो वो अपने आप में थोड़ी सी चैलेंजिंग भी होती है, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये आपके बेटर के लिए है, ठीक है। क्योंकि इस एम्प्रेस की एनर्जी आपको काफ़ी कुछ आई थिंक देने वाली है। तो ये जो सैटर्न है, ये सैटर्न रेट्रोग्रेड आप आई थिंक आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव लाने वाले हैं, ओके। हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है द हर्मिट। यस, तो कुछ लेसन्स ऐसे भी हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ें आपके साथ ज़रूर होंगी यहाँ पर। ये कुछ जो महीने जाने वाले हैं इसमें आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जहाँ पर आप थोड़े बहुत आइसोलेशन में जा सकते हैं। पर वो आइसोलेशन में इसीलिए होंगे ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। आपको बहुत कुछ यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों की बहुत सारी हीलिंग भी हो सकती है, ठीक है। आप
आप खुद कहीं न कहीं बहुत हील हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इनर विज़डम बहुत ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। तो आप में से बहुत लोगों के लाइफ़ में आप बहुत बड़े बदलाव से भी गुज़र सकते हैं, जिसके बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है। तो ये आपके लिए भी जितना आपके स्पिरिचुअली आप कितना जितना ट्रांसफॉर्मेटिव आपके लिए होगा, उतना आई थिंक आपके मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए भी होगा, ठीक है? सडन आपको ब्लेस ही करेंगे जहाँ तक मुझे दिख रहा है, लेकिन ब्लेसिंग से पहले थोड़ी बहुत मशक्क़त है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आप लोगों के लिए। ओके, सो गेट रेडी। सी, हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ कप्स का। सेलिब्रेशन। आप आई थिंक जिन्होंने भी इसको चूज़ किया है, आपकी लाइफ काफ़ी, ये जो सैटर्न का टाइम पीरियड रहने वाला है आपके लिए काफ़ी लकी रहने वाला है, ठीक है? यहाँ में ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन आई थिंक तामझाम कम है, आपकी इनर विज़डम की तरफ ज़्यादा है। तो हो सकता है कि बीच बीच में आपको थोड़ी बहुत आइसोलेशन में जाना पड़े, लेकिन आप कंप्लीटली आइसोलेट भी नहीं हो रहे हैं, ठीक है? डिले थोड़ा बहुत आपकी लाइफ में हो सकता है, लेकिन ये डिले आई थिंक बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। एट द एंड ऑफ द टाइम ये जो 4-5 महीने का जो भी टाइम फ्रेम रहने वाला है, इसमें आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है? और या इट जस्ट फील्स लाइक ये सैटर्न आपको ब्लेस करने वाले हैं। ये जो टाइम पीरियड रहेगा इसमें आपको सैटर्न ब्लेस करेंगे, ठीक है? लेकिन सैटर्न ब्लेस भी करते हैं तो उनका अपना तरीका है, तो उस बात को आप ज़रूर ध्यान में रखें कि सैटर्न एक ऐसे प्लैनेट हैं जो रिज़ल्ट्स तो देते हैं, लेकिन उनके रिज़ल्ट से पहले हार्ड वर्क भी होती है, ठीक है? सो कीप दैट इन माइंड। लेकिन आपको ज़रूर ब्लेसिंग्स ये में कुछ महीने में आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स ज़रूर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। सी, हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है। आप में से कुछ लोग अगर आप मदर भी बनना चाहते हैं, माँ बनना चाहते हैं, तो ये भी पीरियड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आई थिंक एक गुड न्यूज़ आपको मिल भी सकती है इस टाइम पीरियड में, ठीक है? ये सबके लिए नहीं होगा, बहुत कुछ ही लोगों के साथ आई थिंक मैच करेगी, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग जो कि इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए ये वक्त एक जादू की तरह काम करेगा। इसमें आप जितना एफर्ट्स डालेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करेंगे, आपको रिजल्ट्स उतने ही ज़्यादा अच्छे और अबंडेंस मिलेगी आपको। आपकी चीज़ें जो हैं वो ग्रो करेंगी, फलेंगी, फूलेंगी। सो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं रिसीव होंगी। ओके, आपके पास यहाँ पर है नेक्स्ट कार्ड द किंग ऑफ कप्स। लेकिन जैसे मैंने कहा, आपकी रिलेशनशिप में यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड होने वाली हैं, एंड आई थिंक वो जो भी चीज़ होंगी वो आपकी पॉजिटिविटी के लिए होंगी। आपके लिए चीज़ें बहुत लकी हैं। ग्रुप 1 आपके लिए जो सैटर्न रेट्रोग्रेड आई थिंक कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। ओके, आई कैन नॉट से एनीथिंग एल्स। ये 4-5 महीने मेरे दिमाग में एग्जैक्टली टाइम पीरियड मुझे याद नहीं है कि कब तक ख़त्म होने वाला। आई थिंक नवंबर तक ख़त्म हो जाएगा। सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, या 5 मंथ्स का शायद टाइम फ्रेम है। ये 5 महीने आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ योर लक, सक्सेस एंड रिलेशनशिप्स। लाइक ओवरऑल आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं। ओके, तो ये कुछ जो टाइम फ्रेम रहने वाला है, इसमें आपकी ज़िंदगी शायद पूरी तरीके से बदल भी सकती है। ओके, आपके जीवन में बहुत लोगों के जहाँ पर आप शादी सेलिब्रेशन भी हैं, तो आप में से कुछ लोगों की लव कह सकते हैं, ठीक है? मैं एग्जैक्टली यहाँ पर मैरिज नहीं कहूँगी, लेकिन यहाँ पर कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, जिसके साथ आपका कहीं ना कहीं यूनियन हो। ओके, सो या आप में से बहुत सारे लोग जिस पर्सन का इंतज़ार कर रहे थे, लाइक अगर आप अपने फ्यूचर स्पाउस का इंतज़ार कर रहे थे, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है इस टाइम पीरियड में ओवरऑल। लेकिन ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है। आप में से बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने अभी तक मेहनत करी थी और आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, तो ये सैटर्न रेट्रोग्रेड में आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं उन चीज़ों के, और बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, ठीक है? इट्स लाइक आपकी जीत होने वाली है बहुत सारी चीज़ों में, और बहुत सारी या बहुत सारी नहीं, लाइक आपके हर काम में आपको कहीं ना कहीं
सक्सेस देखने को मिलेगी, ठीक है। इन ऑल योर वेंचर्स, ऑल योर वर्क, लाइक आपके रिलेशनशिप हो, आपके करियर हो, चाहे आपका हेल्थ हो, आपको हर जगह में पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेगी, अच्छी एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। ओके, यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। सी, जैसे मैंने कहा, सैटर्न एक बिल्कुल भी एक सॉफ्ट प्लैनेट नहीं है, तो इनके लेसन्स थोड़े बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। आपको जितनी चीज़ें ब्लेसिंग्स के तौर पर मिल रही हैं यहाँ पर, लेकिन ये आई थिंक इनका तरीका सख्त होता है, लेकिन वो इसलिए होता है क्योंकि आपको चीज़ों को रियलाइज़ करवाना पड़ता है। सच थोड़ा कड़वा ही होता है, हीलिंग थोड़ी कड़वी ही होती है स्टार्टिंग में। सो इसलिए हमें ये थोड़ा सा सख्त प्लैनेट लगता है, ठीक है। बट ये आपको आई थिंक अब में से कुछ लोगों के लिए थोड़ा बहुत चैलेंजिंग भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली चीज़ें आपके साथ बेटर होंगी, ठीक है। यहाँ पर आपके रिलेशनशिप्स को लेकर भी अगर मैं कहूँ तो कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ जिनको आपसे डील करना पड़ सकता है, ठीक है। लाइक आप आइसोलेशन में जा सकते हैं, नॉट कम्प्लीटली, बट आप में से बहुत सारे लोग आई थिंक अगर आपके पास रिलेशनशिप्स की वजह से आपको कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको आपस से ट्रिगर होंगी। ओके, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, वो आपके लिए सही नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो गलत हैं, तो भी आपको साथ कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, ताकि आप अपने अंदर की जो भी फियर्स हैं, जिस तरह की नेगेटिविटी है जो आपको कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में जाने से रोक रही है, आपके कंफर्ट जोन में आपको रख रही है, आपको उनसे बाहर निकालेंगी। आप में से बहुत लोगों को, अगर आप सही रास्ते में नहीं हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ आप गलत कर रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो अपने साथ में हो, ओके, तो वो चीज़ें ट्रिगर हो सकती हैं, पर ये इसीलिए होगा ताकि आप अपनी बाउंड्रीज़ को पुश करें और ग्रो करें, ठीक है। अगर कुछ भी चीज़ें होती हैं आपके साथ जो आपको ट्रिगर कर रही है, तो एक वक्त को ठहर के आप ज़रूर इस बात को गौर कीजिए कि क्या गलत हो रहा है, ऐसा क्या हुआ है, ऐसा किस वजह से आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं, ठीक है। बिकॉज आई कैन डेफिनेटली सी कि ये चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि ताकि आप लड़ सकें, इसलिए कि आपके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट है, आपके अंदर वो जज्बा है, आपके अंदर वो आपका रियल सेल्फ जो है वो बाहर आ सके, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जब को आप डिज़र्व करते हैं, लेकिन हम कई बार अपने आप को कम आंकते हैं, ठीक है। हमें नहीं पता होता कि हम एक्चुअल में कितना क्या डिज़र्व करते हैं। सो दैट माइट बी अ केस फॉर यू। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स का। सो जिसमें बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है जजमेंट का। तो या आप में से कुछ लोगों के लिए ये न्यू लव है, लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए ये रिन्यूअल है विद द सेम पर्सन, ठीक है। कोई पास का पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस से आ सकता है, और आई थिंक वो आप में से कुछ लोगों के लिए आपके लिए ट्रिगरिंग रह सकता है, ठीक है। और वही चीज़ें हैं जो आपको झेलनी पड़ सकती है। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि पास्ट का पर्सन गलत ही हो, पास्ट में जिस पर्सन के साथ आपके रिलेशनशिप में वो ख़राब ही है, तो मैं इसको एक ख़राब सेंस में नहीं बोल रही हूँ। इट्स जस्ट कि आपके रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें थी जो आपको सीखनी चाहिए थी, आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी था, इसलिए आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो इसको नेगेटिव वे में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर चीज़ों को नेगेटिव वे में नहीं देख रही हूँ, यहाँ पर चीज़ें मुझे नेगेटिव लग भी नहीं रही है। इसलिए अगर आपकी लाइफ में कोई पास का पर्सन आ भी रहा है, सो ये पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है बिकॉज सी हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स भी हैं। सो यहाँ पर हर्ट की एनर्जी डेफिनेटली है। कोई आपके पास अप्रोच कर रहा है, कोई आपके पास, ये कुछ लोगों के लिए कि पास का पर्सन वापस से आपके साथ अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी है कि कोई पर्सन है जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर
हमारे पास कपल भी हैं, सो जैसे कि मैरिज है, आपका फ्यूचर स्पाउस से आप मिल सकते हैं, लेकिन आप थोड़े से हर्ट हैं, तो आप हो सकता है चीज़ों को इग्नोर करें और चांस ना दें। और अगर आप चांस नहीं देंगे तो आई कैन सी कि आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बिकॉज़ चीज़ें आपको ट्रिगर करेंगी। ओके, सो चीज़ों को थोड़ा देख समझ के आप ज़रूर अगर एक्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपका खुद का इनर विज़डम, आपकी खुद की सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, जो आपको इस वक्त में सही डिसीजंस तो लेने में मदद करेगी ही, साथ ही साथ आपको ये भी बताएगी कि आप कहाँ गलत हैं। तो अपने आप के साथ अगर आप कभी आपको आइसोलेशन में जाना भी पड़ता है, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि उस आइसोलेशन में आप जाकर अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ज़रूर करें। ठीक है, ये जो आइसोलेशन है ये आपके लिए ख़राब नहीं, इसलिए कि अगर आप इस टाइम पर अपने आप को थोड़ा बहुत ठहर कर अगर देखते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, जो आप गलत कर रहे हैं, जो आप सही कर सकते हैं, और आपकी लाइफ बेटर होंगी। क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें आपके साथ निकल के आ रही हैं, इट्स लाइक कि यहाँ पर बहुत बहुत बड़ा बदलाव है जो आपके जीवन में आने वाला है। ठीक है, एंड आपके लिए, कुछ लोगों के लिए दिस कुड बी योर फ्यूचर स्पाउस जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। बट यहाँ पे या तो आप इसको पोज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग मैसेजेस हैं, लाइक पास्ट का पर्सन भी है, कुछ लोगों के लिए दिस इज़ अ न्यू पर्सन। सो आई डोंट नो कि किसके लिए क्या है, बट टेक हाउ इट रेजोनेट्स। ओके, सो दिस इज़ इट। आई होप कि आपको कुछ गाइडेंस, कुछ क्लैरिटी मिली हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। फॉर माई ग्रुप 2, अगर आपने 5 मुखी रुद्राक्ष को चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। लेट्स सी कि मेरे ग्रुप 2 के लिए ये सैटर्न रेट्रोग्रेड कैसा रहने वाला है। ग्रुप 2, हमारे पास 2 है। एक बात तो आप समझ सकते हैं कि आपकी ये जो वक्त रहने वाला है, इसमें आपके साथ स्पिरिचुअल गाइडेंस, एंजल्स आपको सपोर्ट करने वाले हैं। ओके, सी बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास जजमेंट का कार्ड है। ठीक है, तो एंजल्स का सपोर्ट आपको रहेगा, भगवान का सपोर्ट आपको रहेगा, शनि देव का सपोर्ट आपको रहेगा। ओके, सो हाँ, यूनियन का भी कार्ड नंबर है, नंबर 2। सो लेट्स सी मोर। यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी, या आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड निकल कर आया है वो है नाइट ऑफ कप्स। सो ये सैटर्न, ओके, फोर ऑफ वांड्स, आपके लिए जो सैटर्न रेट्रोग्रेड का पीरियड रहने वाला है, इस टाइम पीरियड में कोई आपको अप्रोच कर सकता है, कोई रोमांटिकली आपके पास, आपका किसी के साथ ऑफ़र भी आ सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली कोई पर्सन है जो आपको आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, और आपका इस पर्सन के साथ यूनियन होगा, आप मिलेंगे। ठीक है, तो आपका आपके इट्स लाइक अ विश फुलफिलमेंट। ठीक है, आपने जिस तरीके के पर्सन को कभी ना कभी डिज़ायर किया था, आई थिंक ये पर्सन मैनिफेस्ट होने वाला है। आपकी मैनिफेस्टेशन स्पेशली रिलेटेड टू समवन, और स्पेशली रिलेटेड टू योर लव रिलेशनशिप, ये विश जो है वो पूरी होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर, अगर आप मिलना भी चाह रहे थे किसी के साथ, तो वो जो विश है वो आपकी पूरी होने वाली है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, आपको किसी का प्रपोजल भी आ सकता है इस टाइम पीरियड में। सो आपके लिए ये टाइम पीरियड स्पेशली आपकी यूनियन के तौर पर देखें तो बहुत अच्छा रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ 9। ओके, फाइनेंशियली अगर हम देखें तो आप में से कुछ लोगों की, आई थिंक ये विश जो है, आप में से कुछ लोगों के लिए ये विश आपकी
करियर की भी हो सकती हैं कि आपने अपने करियर को लेकर जो कोई विश मांगी थी, ठीक है, तो वो मैनिफेस्ट होने का टाइम है। तो ये जो कुछ वक्त रहने वाला है इसमें आई थिंक आपको सक्सेस मिलेगी, आपको किसी ना किसी तरह कोई रिकॉग्निशन भी मिल सकता है, आप अपने काम में अच्छा करने वाले हैं और उससे आप काफ़ी ज़्यादा अपने लिए वेल्थ एंड अबंडेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। फाइनेंशियली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है ये जो टाइम फ्रेम है। एंड या आई थिंक आप पैसों को लेकर भी, पैसों से रिलेटेड चीज़ें आपके लिए सही रहेंगी, ठीक है। आपके लिए मनी वाइज अगर हम देखें, आपके करियर की तरफ से देखें, तो आई थिंक आप ग्रो ही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा आगे जा रहे हैं। अब में से कुछ लोग आई थिंक अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो आपकी क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। आपको अपनी, जैसे कि मैंने कहा, एंजल्स का, गाइड्स का काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहेगा, तो आप अपनी इंट्यूशन की मदद से भी काफ़ी सारे डिसीजंस हैं जो आप ले सकते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद रहेगी आपके लिए, ओके। आपकी इंट्यूशन आपको काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर गाइड भी कर सकती हैं, तो आप ज़रूर उनका ध्यान दें। यहाँ पर अगेन ट्विन फ्लेम एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा मिल रही है, 6 विच इज़ ओके, नंबर 6, बट देयर इज़ समवन हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, देयर इज़ कोई तो है जो आपकी तरफ में बढ़ रहा है। दिस कुड बी योर लाइक soulmate, twin flame, but I don't want to say those words, sorry. So मैं इनको किसी भी तरीके के स्पेसिफिक डायनामिक से नहीं जोड़ूंगी, लेकिन आपकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन आ रहा है जिसके साथ आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहेगा, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन कहीं ना कहीं रहेगा। तो ये कनेक्शन लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। ये पर्सन आपकी लाइफ में जो भी ये पर्सन आ रहा है, आई थिंक ये किस्मत की तरफ से आपकी तरफ में आ रहा है, लेकिन ये जो भी रिलेशनशिप है ये काफ़ी ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक रहने वाला है, ठीक है। या आपको चीज़ें कहीं ना कहीं, बहुत सारी चीज़ें आप रिसीव करने वाले हैं। आपको 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 कुछ कुछ चीज़ें भी मिल सकती हैं। आई थिंक ये जो टाइम पीरियड है इसमें आपके हाथों में बहुत सारी चीज़ें रहेंगे। वर्क अगर है तो आप वर्क से काफ़ी बिजी रह सकते हैं। अगर आप, पर चीज़ें आपको रिसीव होंगी, ठीक है। ये जो टाइम फ्रेम है, चाहे आप काम की तरफ से देखें, गिफ्ट्स की तरफ से देखें, कुछ ना कुछ तो है जहाँ पर आप रिसीव कर रहे हैं, ओके। सो दिस कुड बी एनीथिंग, लाइक आपको मनी रिसीव हो रही है कहीं से, लाइक हो भी सकता है कि आपको कहीं ना कहीं से पैसे ही मिल जाए, कहीं ना कहीं से गिफ्ट मिल जाए, कहीं ना कहीं से फ्लावर्स कोई दे, कोई गिफ्ट के तौर पर आपको कुछ भी थे, बट यू आर रिसीविंग समथिंग। अगर आप अपने करियर में हैं तो आपका करियर में आपको कहीं ना कहीं आपके हाथ भर गए हैं, लाइक आपका काम बढ़ गया है, इस तरीके से भी चीज़ें हो सकती है, बट यू आर, ऐसा लगता है कि आपके दोनों हाथ भरे रहेंगे, ठीक है। सो या ये टाइम पीरियड आपके लिए बिजी भी रहने वाला है। एट द सेम टाइम आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप रिसीव करेंगे, तो आपको ब्लेसिंग्स रिसीव हो रही हैं, ओके। 4 जैसे कि ऑलरेडी ये एक मैनिफेस्टेशन का नंबर भी होता है, या 9 भी हमारे पास है विच इज़ अगैन मैनिफेस्टेशन, ठीक है। सो आपके लिए आई थिंक आप ये जो यहाँ पर 2 2 2 4 4 चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड हैं। बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स है, 6 6 4 4 2 2 2। हो सकता है कि आप इस तरीके के एंजल नंबर्स भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं तो ये आपके लिए कंफर्मेशन होगा कि आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है ये पूरी होने वाली है, विशेस पूरी होने वाली हैं, या फिर आपके टाइम पर अब आपकी लाइफ में ऐसा वक्त आने वाला है जहाँ पर आपको बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ रिसीव होंगी, ओके। गेट रेडी, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल एक नया जोन होने वाला है, बिल्कुल एक नई ये शुरुआत होने वाली है। चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में अब शुरू होंगी जहाँ पर आप इसलिए बिज़ी हो जाएंगे, इसलिए आपके दोनों हाथ भरे हुए हैं, ओके। अगेन मैं कहूँगी कि इसको सिर्फ वर्क की तरफ से मत आंकिएगा, यहाँ पर वर्क भी है, ठीक है। आप अगर करियर के तौर पर देखें तब भी, और अगर आप जॉब नहीं भी कर रहे हैं स्टिल आई थिंक कि आपकी चीज़ें जो हैं बहुत आपके इसमें भरी रहेंगी, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, बहुत सारी यहाँ पर ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। इट्स ऑल गोइंग पॉजिटिव टिल नाउ। यहाँ पर हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड हैं जो कि ओके
थोड़ी बहुत स्ट्रगल आप लोगों के इसमें हो सकती है, क्योंकि आप मुझे बहुत बिज़ी दिख रहे हैं, तो हो सकता है आप अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ओवरवर्क के चलते अपने हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है? अपने हेल्थ का आपको ध्यान रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? आपके कर्मों के हिसाब से आपको ब्लेसिंग्स बहुत सारी रिसीव होंगी, सो अपनी ब्लेसिंग्स के लिए भी आप रेडी रहिए। जो भी आपको मिले आप उसे ईश्वर का आशीर्वाद समझ के ज़रूर एक्सेप्ट करें, क्योंकि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आई डोंट नो कि क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है? ब्लेसिंग्स के तौर पर, गुड लक के तौर पर, ओके? छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं, बट यू आर गोइंग टू रिसीव अ लॉट ऑफ थिंग्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। या देखिए, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी होने वाली हैं, तो आपके लिए थोड़ा बहुत स्ट्रेसफुल भी हो सकता है। अगेन मैं यही कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, ठीक है? जितना ज़्यादा यहाँ पर आप बिज़ी रहने वाले हैं, जितनी चीज़ें आपके लिए कहीं न कहीं होने वाली हैं, कुछ आप अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है? अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस मत लीजिएगा। अगर आपको बहुत सारी स्ट्रेस भी मिल रही है, तो चेक ज़रूर करते रहिए कि आपको चीज़ों को स्ट्रेस में नहीं लेना है। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आपके दोनों हाथ भरे हुए हैं, बहुत बिज़ी हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत चीज़ों का स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन ट्राई कीजिएगा कि आप उसे अपने हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ, पीस पर बिल्कुल भी हावी होने ना दें। अदर देन दैट आई थिंक ये सैटर्न आपको ब्लेस ही करने वाला है विद लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, ओके? यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए मैरिज भी है, तो या तो फिर आपकी शादी है, या तो फिर आप में से आप किसी की इस शादी में भी जा सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि ये शादी ही हो। लाइक आप अपने आपका जिस पर्सन से यूनियन होगा, आई थिंक कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपका फ्यूचर स्पाउस भी हो सकता है, ठीक है? जिसके साथ आगे जाकर लॉन्ग टर्म कनेक्शन के काफ़ी ज़्यादा चांसेस भी हैं, ओके? सो या दैट्स इट। आई होप यू फाइंड दिस रीडिंग हेल्पफुल। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। गुड बाय एंड टेक केयर।